तो जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लिन फैंग और साउटियन के साथ सभी लोग उस अभ्यास से बाहर आ गए थे, जहाँ पे उस जगह से बाहर आते के साथ जो जियाओ के ग्रैंडफादर होते हैं उन सभी लोग के ऊपर एक ट्रू गॉड लेवल के थंडर फॉर्मेशन से अटैक कर देते हैं, जिसे लिन फैंग काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जियाओ के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। जिसे देखकर लिन फैंग जियाओ के ग्रैंडफादर से कहने लगता है कि अगर आपकी पावर बस इतनी ही है तो आप मुझे जिंदगी में कभी हरा नहीं पाओगे और आप फिर भी मुझे मारने के सपने देख रहे हो। जिसे सुनकर जो जियाओ के ग्रैंडफादर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने पास से बहुत सारे थंडर फ्लैग को निकालते हुए एक और ट्रू गॉड लेवल थंडर फॉर्मेशन बना लेते हैं। जिसे देखकर जो शाओटियन के ग्रैंडफादर होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मेशन होता है वो एक 7 लेवल का ट्रू गॉड लेवल थंडर फॉर्मेशन होता है और वो लिन फैंग को सावधान रहने के लिए कहते हैं। जिसे सुनकर जो जियाओ होता है वो काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आज तो लिन फैंग बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि ये मेरे ग्रैंडफादर की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है, जिसकी मदद से वो आज तक बहुत सारे ट्रू गॉड को मार चुके हैं और आज तक एक भी ट्रू गॉड उससे नहीं बचा है। जिसे सुनते के साथ जो जियाओ के ग्रैंडफादर होते हैं वो लिन फैंग को अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी लिन फैंग अपनी यिन एंड यांग शील्ड का यूज करते हुए उस अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और अपनी हल्की सी पावर प्रेशर का यूज करते हुए ही जियाओ के ग्रैंडफादर को वहां पे पीछे कर देता है। और उसके बाद लिन फैंग अपनी यिन एंड यांग पावर को एक वेल का स्पिरिट रूप देते हुए उस फॉर्मेशन को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर जो जियाओ और जियाओ के ग्रैंडफादर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर लिन फैंग ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि लिन फैंग की कल्टीवेशन तो अभी ट्रू गॉड पर पहुंची भी नहीं है, तो मेरे 7 लेवल के ट्रू गॉड लेवल फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वहां से डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जिसे देखते के साथ लिन फैंग भी अपने एक ट्रू गॉड लेवल आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए वो लोग को वहीं पे रोक देता है। जिसे देखकर वो दोनों फिर से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर हम लोग के साथ हो क्या रहा है, हम लोग यहाँ से मूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तभी लिन फैंग वहाँ पे वो लोग के सामने आ जाता है। जिसे देखकर जो जियाओ के ग्रैंडफादर होते हैं वो काफी ज्यादा डरने लगते हैं, लेकिन लिन फैंग उनको मौका नहीं देता है और अपनी पावर का यूज करते हुए उन्हें वहीं पे मार देता है। जिसे देखकर जो जिया होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और लिन फैंग से भीख मांगने हुए कहता है कि प्लीज तुम मुझे जाने दो, मैं तो आज के बाद तुम्हें कभी भी नहीं दिखाई दूंगा। जिसे सुनकर जो लिन फैंग होता है वो जियाओ से कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें कई मौके दे चुका हूँ, लेकिन हर बार तुम मुझे मारने की कोशिश करते हो। और वो ऐसा कहते के साथ लिन फैंग अपनी यिन एंड यांग आई का यूज करते हुए उसके दिल को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जियाओ वहाँ पे मर जाता है। जिसे देखकर जो शाओटियन के ग्रैंडफादर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर लिन फैंग ने बस उसकी तरफ देखकर उसे कैसे मार दिया। लेकिन तभी जो शाओटियन होता है वो उड़ते हुए वो दोनों की बॉडी के अंदर से 2 गो स्पेस रिंग निकाल लेता है और काफी ज्यादा खुश होते हुए लिन फैंग को जाके दे देता है और कहता है कि लगता है हमें काफी ज्यादा अच्छे लूट मिले हैं। जिसे देखकर जो लिन फैंग होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रू गॉड लेवल थंडर पावर और थंडर स्वॉर्ड होती है। लेकिन तभी जो लिन फैंग होता है वो नोटिस करता है कि जियाओ के जो ग्रैंडफादर की बॉडी होती है उसके अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में थंडर की पावर रिलीज हो रही होती है। जिसे देखकर जो लिन फैंग के अंदर थंडर ड्रैगन होता है वो लिन फैंग से कहता है कि ये जो थंडर पावर है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसे एब्जॉर्ब कर लूँ तो ये मेरी काफी ज्यादा मदद करेगा। और वो ऐसा कहते के साथ जो जियाओ के ग्रैंडफादर की बॉडी होती है उसके अंदर से पूरी थंडर पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ ही साथ लिन फैंग को ये भी बताता है कि जिस तरीके से तुम्हारी पावर बढ़ रही है हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ही तुम्हारे ऊपर जो पावर सप्रेसिंग सील लगाई गई है वो टूट जाए और उसके बाद तुम सीधा ट्रू गॉड नहीं तो हाफ स्टेज ट्रू गॉड नहीं तो वर्चुअल ट्रू गॉड बन जाओ। जिसे सुनकर लिन फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी जो शाओटियन होता है वो लिन फैंग से पूछता है कि अब हमें कहाँ चलना चाहिए। जिसे सुनते के साथ लिन फैंग कहता है कि अब हम लोग गोल्डन विग रॉक ट्राइब में जाने वाले हैं। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें गोल्डन विंग क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो जियाओ ही उनसे कह रहे होते हैं कि हम लोग काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि हम लोग के ग्रेट एम्परर और जियाओ की लाइफ टोकन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसका मतलब वो दोनों अब जिंदा नहीं है। जिसे सुनकर जो जियाओ यून होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि फादर जबकि ट्रू गॉड लेवल पे थे वो मर गए हों, जबकि वो यहाँ से जाने से पहले काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो उस आदमी को आगे मार ही देंगे। जिसे सुनकर
जो ग्रेट एल्डर कहते हैं कि इसका मतलब तो यही है कि वो ह्यूमन रेस का ट्रू गॉड हम लोग के उस ग्रेट एम्परर को मार चुका है, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और वो कहता है कि इसका मतलब तो हम लोग फ्यूचर में काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, क्योंकि हम लोग के इस क्लैन में अब कोई भी पावरफुल ट्रू गॉड कल्टिवेटर नहीं है। लेकिन तभी जो जियावियन होता है वो कहता है कि अगर ऐसी ही बात है हम लोग डीमन क्लैन की मदद लेकर लिनफेंग को हमें मरवा सकते हैं, जिसे सुनकर वो जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोग हमारी कभी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम लोग के क्लैन में कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल आदमी नहीं है जो उनकी मदद कर सके। लेकिन तभी वहां पर एक मैसेंजर आ जाता है जो कि वहां पे आते के साथ बताता है कि यहाँ पे एक ह्यूमन रेस का एक ट्रू गॉड हम लोग के क्लैन के अंदर जबरदस्ती घुस रहा है, जिसे सुनते के साथ वो ग्रेट एल्डर और जियाओ युन दोनों वहां से जल्दी से बाहर जाते हैं, जहाँ पर वहां पे लीन फैंग और साउटियन के साथ सभी लोग आ चुका होता है। जहाँ पर शाओटियान ग्रेट एल्डर से कहने लगता है कि आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई जब तुम लोग अपने ग्रेट एम्परर की मदद से हम लोग पे सीक्रेट रेलम पे अटैक करवा रहे हो। जिसे सुनते के साथ जो ग्रेट एल्डर होता है वो अपने मैसेंजर को इशारा करते हुए कहता है कि तुम जल्दी से यंग मास्टर को यहाँ से लेके चले जाओ। और वो लोग से कहता है मैं मानता हूँ कि हम लोग के ओल्ड एम्परर ने आप लोग पे अटैक किया था, लेकिन जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है तुम लोग ने ऑलरेडी उन दोनों को मार दिया है, तो तुम आखिर अब क्या चाहते हो। जिसे सुनते के साथ जो शाओटियान के ग्रैंडफादर होते हैं वो सामने आते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोगों ने मार दिया तो बस इतने से ही तुम लोग बच जाओगे। तुम लोग को अगर बचना ही है तो तुम्हें अपना ट्रेजर हाउस ओपन करो, यहाँ तक कि हमें अपने इनहेरिटेंस प्लेस पे भी लेके जाओ। और अपनी पावर प्रेशर की मदद से उस ग्रेट एल्डर को वहाँ पे सप्रेस करने लगते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। लेकिन तभी लीन फेंग वहाँ पे आ जाता है और साउटियान लिन फेंग को देखते हुए उस ग्रेट एल्डर को काफी जोर से हिट करता है, जिसकी वजह से वो ग्रेट एल्डर वहाँ पे गिर जाता है। लेकिन तभी लिन फेंग उससे कहता है कि तुम मुझे अब रास्ता दिखाओ, जिसे सुनते के साथ वो ग्रेट एल्डर ना चाहते हुए भी वो लोग को रास्ता दिखा देता है। लेकिन जैसे ही लिन फेंग और बाकी सभी लोग उस ट्रेजर हाउस के अंदर जाते हैं, तभी जो साउटियन होता है वो जल्दी से सारा ट्रेजर को कलेक्ट करने लगता है। और लिन फेंग भी नोटिस करता है कि उस जगह पे काफी ज्यादा रेयर और एक ट्रू गॉड लेवल के मेडिसिन मौजूद होते हैं, जिसे वो लोग जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग उसे अपने इनहेरिटेंस प्लेस पे ले जाने के लिए कहते हैं, जिसे वो तैयार तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को वहाँ पे लेके जाता है, जहाँ पर वो वहाँ पे लाते के साथ कहता है कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, क्योंकि आज तक हम लोग इस ट्रू गॉड इनहेरिटेंस को कोई भी हासिल नहीं कर पाया है। और वो धीरे धीरे पीछे होने लगता है। लेकिन तभी जो शाओटियन होता है उसे रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। जिसे सुनकर वो ग्रेट एल्डर डरते हुए कहता है कि मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है और मुझे डर है कि मैं अगर इस डिवाइन स्वॉर्ड के ज्यादा पास गया तो मेरी कल्टीवेशन पे भी अफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन तभी लिन फेंग शाओटियन को वहीं पे रुकने के लिए कहते हुए उस स्वॉर्ड की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वो डिवाइन स्वॉर्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिसके अंदर से एक ईगल मार्सर स्पिरिट बाहर आते हुए लिन फेंग को काफी ज्यादा खतरनाक हमला कर देती है, जिसे देखते के साथ लिन फेंग उसे काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी लिन फेंग को कुछ गलत लगता है और उसके अंदर काफी ज्यादा ब्लैक फॉक्स जाने लगता है, जिसे देखकर जो शाओटियन होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि आखिर मास्टर आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन तभी शाओटियन और बाकी सबके ऊपर में एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है, जिसकी वजह से वो लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में फंस जाते हैं। और तभी जो ग्रेट एल्डर होता है वो पीछे से आते हुए उन लोगों पे अटैक कर देता है, जिसे देखते के साथ जो साउटियन के ग्रैंडफादर होते हैं वो अपने एक अटैक से ही उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे घायल कर देते हैं। और उस साउटियन के ग्रैंडफादर की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इस वक्त पे हाफ स्टेज ऑफ ट्रू गॉड पे होते हैं। लेकिन तभी जो साउटियन के फादर होते हैं वो उस ग्रेट एल्डर से कहते हैं अगर तुम मरना चाहते हो जो हम लोग पे अटैक करने की गलती कर रहे हो। जिसे सुनकर वो ग्रेट एल्डर भी कहता है कि आज मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम लोग आज जरूर मरने वाले हो। और वह ऐसा कहते के साथ अपने अंदर से अपनी ईगल मार्शल सोल को बाहर निकाल देता है, जिसकी पावर प्रेशर को देखकर साउटियन के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह एक ट्रू गॉड लेवल प्रेशर होता है। और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइस का नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए जल्दी से आप लोग की वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से ला सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।